हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीएस्ट प्रवीण और टीचिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग मैथ का जो क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू किए थे, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। जिसमें पार्ट 2 में हम लोगों ने सहअबा संख्याओं के बारे में जाना था। इसी संख्याओं की सहायता से हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करें सीखेंगे। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रूल है इन सभी क्वेश्चन में। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और इस पार्ट 3 में ही हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। पूरा पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन हर साल पेपर में 5 नंबर में आता है। या कड़ी में 2 कह सकता है, कड़ी में 3 कह सकता है, या कड़ी में 7, या कड़ी में 5। इस तरह से क्वेश्चन को करके आपको देगा और आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा। और ये जो है 5 अंकों में आता है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी है, कोई हार्ड काम नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन इसका देखते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि जो कड़ी में 2 है, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जिसे P/Q के रूप में लिखा गया है। जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो जो कड़ी में 2 है, इसको P/Q के रूप में लिखा गया है। यहाँ से हम लोग P बराबर निकाल लेते हैं, आ जाएगा √2Q। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर यहाँ पर वर्ग करेंगे P², इसका वर्ग करेंगे कड़ी हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q²। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो P² है वह 2 से भाज्य है, ठीक ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, P² 2 से भाज्य है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। P भी 2 से भाज्य होगा। P भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। यानी कि हम लोग P को अगर 2 से भाग करते हैं तो कुछ तो आएगा। यहाँ मान लेते हैं K1 आएगा। K1 क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ पर लिख लेंगे K1 एक पूर्णांक है। यहाँ P का मान निकालेंगे, हो जाएगा 2K1। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से P का मान इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2K1², यानी कि 2 का भी स्क्वायर है और K1 का स्क्वायर है। तो इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4K1² बराबर 2Q²। यहाँ से इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर आ गया K1² बराबर Q² बटे 2। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो Q² है वो 2 से भाज्य है, 2 से कट जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए जो Q² है वो 2 से भाज्य है। यहाँ पर वही लिखेंगे, Q² 2 से भाज्य है।
इसलिए Q भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, यानी कि Q को अगर हम लोग 2 से भाग कर रहे हैं, Q को अगर 2 से भाग कर रहे हैं तो कुछ तो पूर्णांक आ रहा है। मान लेते हैं हम लोग K2 आ रहा है। K2 क्या है? K2 भी एक पूर्णांक है। यानी कि यहाँ पर Q का मान आ जाएगा 2K2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो इनमें है इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक ना? हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि 2 और 3 से इनमें 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि P व Q की एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है। अतः यह सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है। नहीं है। इसलिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों को इसको करना होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन उससे भी आसान होता है। इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको भी वही करेंगे कि मान लेते हैं जो दी गई संख्या है वह परिमेय है, जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q सह-अभाज्य संख्या है। हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। यानी कि जो 5 माइनस 2√3 है इसको हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग आगे सोल्व करते हैं इसको। तो हो जाएगा 5, ये वाला प्लस था इस वाला कर माइनस हो जाएगा, P बाई Q बराबर है, माइनस था उस बार जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 5Q माइनस P बराबर 2√3। इस 2 से इसमें भाग कर देंगे, बटे में यहाँ पर Q भी था, 2 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 5Q माइनस P बटे में हो जाएगा 2Q बराबर में √3। चूँकि P व Q पूर्णांक है, इसलिए 5Q माइनस P जो ये ऊपर वाला हिस्सा है यह भी पूर्णांक होगा। उसी तरह इसलिए जो 2Q होगा, 2Q भी पूर्णांक होगा। यदि हम 2 पूर्णांक को भाग करते हैं तो वह एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कोई पूर्णांक 3 है उसको हम लोग कोई एक पूर्णांक से भाग कर दें तो अभी हमारे पास जो संख्या मिलती है अभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसलिए जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो इसके बराबर में आ रहा है क्या? अपरिमेय आ रहा है। ठीक है, और
कड़िम 3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो 5q माइनस p बटे में 2q है, यह एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। पूर्व कल्पना गलत है। अतः 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसी तरह से हम लोगों को सॉल्व करना होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि इसमें सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए भी वही काम करते हैं, यानी कि ये जो अपरिमेय सिद्ध करना है, इसको पहले हम लोग परिमेय मानते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p व q सह संख्याएं हैं। ठीक है ना, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो इसका भी 7√5 बराबर लिख लेंगे हम लोग p/q। ठीक है, यहाँ से 7 गुणे में इस आकर भागे में हो जाएगा, यानी p/7q बराबर हो जाएगा √5, जो कि p व q क्या है, पूर्णांक है। p व q पूर्णांक है, इसलिए 7q भी पूर्णांक होगा। अतः ये पूर्णांक के बटे में पूर्णांक आता है, जो संख्याएं मिलती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अभी हम लोग पीछे देख कर आ रहे हैं। अतः p/7q एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन जो इस बगल आ रहा है, यानी कड़िम 5, लेकिन कड़िम 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, जिसमें कुछ गिनती और जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, वह क्वेश्चन और इजी होता है। उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। एक तरफ केवल जो अपरिमेय होता है उसको लेना होता है, दूसरी तरफ जो परिमेय रूप में आता है उसको लेना होता है, और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोज। यूट्यूब चैनल हमारा है हैप्पीनेस परवीन, और नया चैनल हम लोगों ने बनाया है टीचिंग अकेडमी। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक ना, इसको क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक शेयर ज़रूर करें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 2 जो कि बहुपद है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे हम लोग। ठीक है, 11 तारीख को आएगा 7 बजे AM पर।